नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी तूफानी खबर आने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर देखने की हिम्मत हो तभी देखना, क्योंकि दोस्तों आप या खुशखबरी को देखकर खुशी से बेहोश हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अपने अपने जीवन में ऐसी खुशखबरी कभी नहीं देखी होगी जो आज आप सभी को देखने को मिलेगा। क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आने वाली है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएगा? दोस्तों, अब आपका वह समय आ गया जिसका आपको बरसों से इंतजार था। जी हां दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में एक बड़ी खुशखबरी के साथ साथ कुछ ऐसे भी बातों से पर्दा हटाने वाला है जिसे देखने के बाद आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन आप सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी के सामने यह एक बात कुछ भी मायने नहीं रखती है। इसलिए दोस्तों, आप इस सभी बातों को इग्नोर कर दें और आने वाली खुशी पर अपना ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों ऐसी खुशखबरी जिंदगी में आपने नहीं देखी होगी। स्वयं यह देवी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद, अपना कृपा देने वाली है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी शब्द आपके लिए हीरे से भी कीमती रहने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप बीच में कहीं भी छोड़कर जाएंगे तो इसमें आपका ही गलती होगा। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई गई है। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है, यह देखने के लिए, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेंगे तो आपको वह खुशखबरी अवश्य मिलेगी। जी हां दोस्तों, कोई भी कार्य करने के पीछे कोई मकसद होता है, इसलिए आप सभी को बता दें कि आपका भी मकसद बहुत ही जल्द पूरा होगा। आपका सपना साकार होगा। सिर्फ आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखना है और अपने कार्य करते जाना है। लोगों के इधर उधर बातों में नहीं लगा है और आपसे जलने वाले लोगों से बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि आपसे मीठे मीठे बातें करके आपको अपने जाल में फंसाते हैं और आप कल क्या करने वाले हैं उससे पहले वह जान जाते हैं, और आपका कल का काम वह पहले ही बिगाड़ देता है। इसलिए अपने कार्य को करने से पहले किसी को ना बताएं और मन में रखकर अपने कार्य करने, तभी जाकर आपको सफलता मिल पाएगी और माता रानी आप पर अपनी कृपा बरसाएगी। जी हां दोस्तों, माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपकी हर बुरे भले वक्त में आपके साथ रहे। दोस्तों, आपको बताने से हमें बहुत दुख तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, आपके ग्रहों की चाल है और आपके जीवन की कहानी है। बता नहीं तो पड़ेगी ही। दोस्तों, से अगले 3 दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे आपका दिल टूट जाएगा। या दोस्तों, आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आपके दिल के जो बहुत अधिक करीब है, ऐसा कोई इंसान आपसे दूर जाने वाला है। ये दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके ग्रहों की चाल कह रही है। तो कौन सा है? वह ग्रह है जो आपकी कुंडली में बना रहा है इस प्रकार का एक भयंकर योग। और यदि आपको इस प्रकार लड़की योग से बचना है तो फिर क्या करना होगा? कौन सा वह उपाय है, कौन सी क्रिया है जिसको करने से आप इस कष्ट से बच सकते हैं? दोस्तों, हमने बहुत गहराई से आपकी राशि को और आपकी कुंडली को अध्ययन किया है, और इसी अध्ययन के बाद दोस्तों हमने कुछ ऐसा पता लगाया है जिसका आपको जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब आपको इससे बेहद ही खास और गुप्त ज्ञान के बारे में पता चलेगा तो निश्चित तौर पर आपकी सोच बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा और हर खुशी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम गारंटी देती हैं कि आपने जितने भी वीडियो अपनी राशि के बारे में YouTube पर देखे हैं, यह उन सब में सबसे बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो ज्ञान हम आपको देते हैं वैसा कोई दूसरा आपको दे नहीं सकता है। इसका कारण यह है कि हम दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और केवल यह जानकारी आपको देते हैं, आपके जीवन के लिए एक सजीवन बूटी की तरह कार्य करती है। अब यदि आप इन जानकारियों का प्रयोग नहीं करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे तो फिर हमारी इसमें फिर कोई गलती नहीं होगी। हमारा काम केवल आपका मार्गदर्शन करना है, आपको सबसे बेहतरीन ज्ञान लब्ध कराना है। उस पर चलना है या नहीं चलना आपका काम होगा। दोस्तों,
यदि कोई आपके सामने 56 भोग की एक थाली परोसकर भी रख दे और यदि आप उसमें से एक और भी उठाकर नहीं खाएंगे, तो इसमें उस थाली परोसने वाले व्यक्ति की क्या गलती होगी? इसमें तो आपकी ही गलती होगी। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना निवेदन है कि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को बस आप अच्छी तरह से समझना है। बेहद ही ज्ञानवर्धक आते हैं दोस्त, और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए बनी है यह बातें। इन्हें बस आपको समझना है, अपने जीवन में उतारना है। एक बार आप इन कार्यों को करके तो देखिए दोस्तों, हम गारंटी देती है कि जीवन ना बदली हो। आपको फिर कभी नहीं कहेंगे कि हमारा वीडियो देखिए दोस्तों, यह बहुत बड़ा दावा है। लेकिन हम इस दावे को कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हम जो बता रहे हैं वह सर्वोत्तम है और ऐसा ज्ञान आपको कोई नहीं देता है। जी हां दोस्तों, बनी रहे और बिना किसी देरी के चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि दोस्तों, सच्चे हृदय से, पूरे दिल से आंखें बंद करके मां काली को याद करें, क्योंकि वही है इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति और हम शक्ति परम पूजा, जिनके बिना सिम भी सबके समान है। उस मां काली को याद करते हुए कमेंट में 3 बार जय मां काली कृपा करो, जय मां काली कृपा करो लिखना है। दोस्तों, माता आपके भाव को निश्चित तौर पर समझेंगे। दोस्तों, याद रखना है कि ईश्वर आपके दिखावे से प्रसन्न नहीं होगी। आपके भाव देख रहे हैं, अंतर्यामी है, तो बस वही भावों को प्रकट करना है। आपके जीवन में भी आएंगे, तो बस माई पर भरोसा रखिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां काली कृपा करो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और माई की कृपा की विशेष पात्र भी बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आज आपसे जो भी बातें करेंगे वो सीधे आंख से जुड़ी हुई होगी। अब सब पहले आपसे हम बताएं दोस्तों कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जाना जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर आती है ना, ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा ना लगे। लेकिन दोस्त, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहे तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी बातें भी भूल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़े हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बना सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बाहर सके। या दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबा कर रख दी है। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझा, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी। उपाध्यक्ष या दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप लोग
कब मैं भी काम चला सकते हैं, यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बना सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बाहर सके, या दोस्तों आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रख दी है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझा, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी। उपाध्यक्ष या दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप लोग कब मैं भी काम चला सकते हैं, यदि रुपए पैसे ना भी हो तब भी हम चला सकते, क्योंकि आप बहुत ही मजे हुए इंसान हैं। यह दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को ना तो हो, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं पढ़ पाते हैं, और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, जिसके कंधे पर आकर अपना दुख उसे बता सके, अपने आंसू उसे दिखा सके, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आपने बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जवाब दें तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपनी दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आप हो हम दर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्तों, यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वह भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यह भी आपकी दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ, चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप निकल जाते हैं, फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं पाते हैं। इस चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खुद पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया, और वह आप दीपू बनाकर चला गया। आप दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीज है, आपका सामान उपयोग कर लिया, और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य आना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाई है, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं, आप नाजुक हृदय वाली इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यह कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अनीता होगा। यही इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा सोशल ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपया पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रही हैं उस आदेश को भी आप कैसे छुड़ाएंगे। हिंदुस्तानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है पुत्र, और आप जो किसी से नहीं कह पा रही हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र। ये दोस्तों, क्योंकि ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाज में चलते हैं, और एक बालक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, है उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजुओं को समझ नहीं पाता है, और उस्तू करो एक राक्षस की राय है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक के बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और यह दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर की चालबाजी को समझ नहीं पाती हैं और फर्स्ट जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपनी शुक्र
और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से कुछ जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। निर्दोष दोस्त और स्त्री सुख के लिए जिम्मेदार होता है। अब आपके जीवन में यही तो समस्याएं हैं जो कि आपको लगातार परेशान किए जा रही हैं, जैसे कि काम धंधा, व्यापार की समस्या से रुपए की समस्या, दिल के टूटने की समस्या। दोस्तों, रिश्ते नातों में सही मान सम्मान न मिलने की समस्या और भोग विलास की चीजें भी नहीं मिल पा ना आना है दोस्तों, यानी ऐशो आराम की चीजें, घर गाड़ी रुपए पैसे और दुनिया भर की सुख सुविधाओं की चीजों का अभाव होना। ये सब केवल 2 ग्रहों पर निर्भर होता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों ग्रहों के बारे में। दोस्तों, यह दोनों करे जब कमजोर होते हैं तो इंसान को इसी प्रकार की लीलाएं देते हैं जैसी हमने आपको बताए हैं, और जब यह ग्रह मजबूत होते हैं यानी कि ऊर्जावान होते हैं, सकारात्मक प्रभाव धीरे होती हैं, तो जातक को सारे सुख धन वैभव प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब इन्हीं ग्रहों से जुड़े हुए अन्य ग्रह भी होते हैं जो कि इन्हीं की प्रकृति के अनुसार प्रभावती नहीं लगती है। जैसे शुक्र से शनि जुड़ा हुआ है। यदि किसी का शुक्र कमजोर है, उस शनि अपने आप नकारात्मक प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी 2 ग्रहों को मजबूत कैसे करना है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह हमारा कमजोर होता है तो हमें कुछ चीजें होती हैं जो उस ग्रह से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें दान करना चाहिए। इससे हमारा ग्रह पसंद होता है और हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव देने लगता है। इसी प्रकार जब कोई ग्रह हमारा मजबूत होता है तो हमें उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज है कभी भी दान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम अपनी सुख समृद्धि को दूसरों को दे रहे होते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई हम एक बात और बताए दोस्त, जब भी हम कभी रिश्तेदारों में जाते हैं और कोई हमें पानी पीने के लिए, मान लीजिए गिलास में पानी दिया, तो लोगों की अक्सर यह आदत होती है कि गिलास में पानी ले तो लेते हैं लेकिन पूरा पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा सा पानी में पड़ा हुआ छोड़ देते हैं और वही रख दी है। अब दोस्तों, वैसे तो सुनने में यह बिल्कुल साधारण सी घटना है, लेकिन यह ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व रखती है। ऐसा कभी नहीं किया जाता है। आगे हम इसका प्रमाण देते हैं। दोस्तों, चल जो है वह तो पैसे का, धन संपत्ति का सूचक होता है। यह दोस्तों है, इसीलिए आपने देखा होगा कि अमीर लोग, पैसे वाले लोग अपने घर में झरने की पेंटिंग, ड्राइंग अवश्य लगाकर रखते हैं, और जब हम किसी के यहां जाते हैं और हमने गिलास लिया अपने हाथ में, तो वह हमारा जल हो गया है, यानी हमारा रुपया पैसा हो गया है, और हमने उसमें थोड़ा पानी पीकर थोड़ा सा क्लास में ही छोड़ दिया है, यानी हमने अपना रुपया पैसा दूसरे के घर में छोड़ दिया। अब यह सीधे तौर पर नहीं होता दोस्तों, लेकिन और जाओ के मामले में यह बिल्कुल सटीक होता है, यानी कि आपके पास जो ऊर्जा थी, रुपए कैसे कि वह है उसी स्थान पर छूट जाएगी, और रुपए पैसे का लाभ जो आपको होने वाला था वह अब आपके ऊपर से हटकर उस इंसान को मिलने लगेगा। दोस्तों, इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि किसी के भी घर पानी नहीं दिया करते थे, अपना स्वयं का कमंडल लेकर चलते थे और उसी में पानी रखते थे। यदि उन्हें पानी पीना भी है तो उसी कमंडल में डलवाकर पीते थे, ताकि जो पानी बचा जाए उसे अपने साथ लेकर चले जाएं। तो अब हम समझ गए होंगे कि पानी का कितना अधिक महत्व है। जब भी कोई आपको पानी पीने के लिए दे तो याद ना लगी हो तो ले आना, और यदि ले भी तो उसकी लाश के पूरे पानी को पी लें। ये दोस्तों, और यदि आप ईद नहीं सकते हैं, ज्यादा पानी है तो उसे आप कहीं बाहर फेंके, लेकिन गिलास में ही पड़ा हुआ ना छोड़े। आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा आपके जीवन पर। अब बात करती हैं आपके ग्रहों की। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कहीं और भी हद ही शक्तिशाली हो पाए बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्त, एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है। आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि मूड खराब हो जाए
तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपकी अपनी भी आपसे दूर भागने लगे हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुद्ध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझ में, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा यायला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी ताल या फिर 5 किलो दाल रखनी है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके, दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को छू सुकून मिलेगा। आपका धंधा काम व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह भी हद ही शक्तिशाली हो पाए हैं। अब इस उपाय की सब्जी को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आए। इसी के साथ सब दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं तो आपको खाना भी है, जैसी हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। जो दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करती हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप मिले थे। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आप दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दांपत्य जीवन में भी जब तक खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होती रहती है। आपका दांपत्य जीवन इतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। ये दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम है कि आप एक अच्छी घड़ी पहनी है। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी, क्योंकि दोस्तों को गाड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकले। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर आवश्यक ले। अपनी में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मेला नहीं होने देना है। वह केवल उस शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग ना करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आप तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको की वर्ल्ड की बल्कि कामयाबी ही प्राप्त होगी, और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह स्त्री सुख। जाने कि आपका हमदर्द, आपका प्रेमी आपके साथ ही रह आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक औरत ही शक्तिशाली उपाय है। हमें अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको आवश्यक बताया है। फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाए, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मिलना है। ये दोस्तों हल्की हल्की आपको मसाज करनी है,
जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न ना हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताती हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हम दोस्तों जो घड़ी वाला हो पाए हैं वह हमने एक अपने चाहने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम, धंधा, व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उल्टी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तु दूर होने लगी। स्त्री से अखिलेश रहने लगा दे। दोस्तों घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम, धंधा, व्यापार भी प्रभावित होने लगेगी, कमजोर पड़ने लगी। तो हमने सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार, सब कुछ सटीकता, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदी है जो आपको महंगी लगी, दोस्तों महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत भेजिए। और उन्होंने ऐसा ही किया और दोस्तों आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वह ही वापस आने लगी। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली क्या है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। हर समस्या का समाधान होता ही है दोस्तों, बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से, सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहा कि हम आपको फिजूल की, इधर उधर की बातें करके घूम आते नहीं हैं। हाँ, जो बातें हम बताते हैं जरूर लंबी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हम तो बातें बताते हैं, फिर बेहद ही सटीक और उनका विस्तार से ध्यान देना आवश्यक है। यदि आधी अधूरी ज्ञान देंगे तो फिर आप ही कमेंट करके कहेंगे हमें समझ में नहीं आया, एसएससी बताइए। इसलिए सारी बातें आपको विस्तार से बताने के चक्कर में वीडियो हमारे कभी कभी थोड़ी लंबी हो जाती हैं। तो दोस्तों इतना तो आपको समझौता करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों हम आपको चाहते जाते एक और सबसे बेहतरीन ज्ञान की बात बता दें जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। इंसान को अपने जीवन में यदि तरक्की करनी है तो खाली मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, दिमाग लगाने से काम नहीं चलेगा। हालांकि इंसान को लगता यही है, जो मेहनत करता है, अपना दिमाग लगाता है तो वह कामयाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है। आप किसी इंसान की मेहनत और उसकी तरह की वह को एक शख्स की तरह मानिए जो किसी इंसान ने आपको दे दिया है, लेकिन उस चेक को जब आप बैंक में जमा करने जाएंगे तो आपने जो कर्मों की पूंजी इकट्ठी कर रखी है उसी के अनुसार उस चेक पर आपको पैसे प्राप्त होंगे। ये दोस्तों यदि आपके कर्म अधिक नहीं है, कमजोर हैं या फिर है ही नहीं, तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा कि आपकी मेहनत आपको जो परिणाम प्राप्त हो पूरी तरह से असफल हो जाएंगे। कितना ही दिमाग लगा ले, और यदि आपके कर्मों की पूंजी बहुत अधिक है तो आपका जो मेहनत है, जो प्रयास है, उसका जो चेक है, उसके आपको पूरे पैसे मिलेंगे। दोस्तों यानी आप समझ गए होंगे कि कामयाबी का रास्ता मेहनत और प्रयासों से तो होता ही है, लेकिन कर्म पर आधारित होता है। अब कर्म क्या है दोस्तों, ये समझने की बात है। तो क्रिया है जो होती है और कर्म जो होते हैं उनमें अंतर समझ गए। हम सुबह सो कर सकते हैं, खाते पीते हैं, अपनी रोजमर्रा के कार्य करते हैं, उन्हें क्रियाएं कहा जाता है। और जो कार्य हम अपने धर्म के लिए करते हैं, सच्चाई के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं,
उन्हें कर्म कहा जाता है, जैसे पूजा अर्चना करना, दान धर्म करना या फिर छोटे छोटे उपाय करना जरूर जाए। सताती है, जीवन बदलता है, इन्हें ही कर्म कहा जाता है और इन्हीं से हमारी कर्म की पूंजी बढ़ती है। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमने आपको बताया कि आप अपने कर्म की पूंजी को बढ़ाइए, अंधों को दान अवश्य करिए, भोजन अवश्य कराइए। ये बहुत अच्छा कर्म है, अन्य दान से बड़ा कोई भी कर्म नहीं है। दोस्तों, तो आप अन्नदान करिए, भोजन दान करिए। दोस्तों, अनुदान का मतलब होता है भोजन दान करना। इसी प्रकार दोस्तों, वस्त्र दान करिए, लेकिन वस्त्र दान का मतलब होता है नए वस्त्र लेकर देना, अपनी पहनी हुई उत्तर नहीं दे देना, और भी बहुत कुछ है दोस्तों, जो आपके लिए बेहद सटीक है और आपके जीवन को बदल देने की शक्ति रखता है। उसे हम अपने किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। यदि आपको गर्म की शक्ति को प्रबल करने के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कर्म पर वीडियो बनाई है, तो हम आपको इस पर एक वीडियो बनाकर दे देंगे। दोस्तों को उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप उसका उपयोग अवश्य करेंगे। यदि उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है दोस्त। यदि आप उपयोग करेंगे तभी आपको लाभ होगा। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखना। माता आपकी अवश्य ही सुनेंगे, आपका उद्धार होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।